विजय ने कैसे चमत्कार कर दिया, और वो भी महज 2 साल के भीतर। 2024 में टीवी के पार्टी का गठन किया और 2 साल के भीतर यह पार्टी तमिलनाडु में सरकार बनाने की तरफ बढ़ती चली गई। 33 साल से विजय तमिल फिल्मों के भीतर जमे जमाए अभिनेता, सुपरस्टार। 51 साल की उम्र में राजनीति में फिल्म छोड़कर आते हैं और फिर उसके बाद पूरे देश की सियासत में नजीर बन जाते हैं, पार्टी बनाते हैं और अब मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार हो जाते हैं। तमिलनाडु में विजय का तूफान, डीएमके हार गई। नई पार्टी, नया नेता और नया दौर अब तमिलनाडु की राजनीति में शुरू हो गया। एक बार फिर से बड़ा इतिहास देश की सियासत के सामने विजय ने रच दिया। एक नई नवेली पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ती है और 100 से ज्यादा सीटें मिलने की भविष्यवाणी चमत्कार की आहट में तब्दील हो जाती। टीवीके को लेकर लग रहा था कि नई पार्टी होने की वजह से शायद वो बढ़त ना बना पाए, बहुमत हासिल ना कर पाए, मगर विजय ने सबको चका दिया। अब कैसे 2024 में विजय अपनी पार्टी का गठन करते हैं टीवीके का, और फिर 2026 में वो मुख्यमंत्री बनने के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। यह सब कुछ सामान्य नहीं है, यह सब कुछ असाधारण है। 2021 के चुनाव में इसी तरह से पीएमके का जिक्र हुआ था, लेकिन पीएमके कुछ खास चमत्कार नहीं कर पाई। मगर इस चुनाव में टीवीके ने वो कर दिखाया जो देश में बहुत कम पार्टियों ने किया है। महज 2 साल में प्रचार आंदोलन में तब्दील हुआ और देखते ही देखते पार्टी बन गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक तीसरी और एक नई पार्टी जिस तरह से सत्ता के करीब पहुंची, इसके संकेत और संदेश क्या है? विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब ऐसे ही नहीं पहुंचे। जिस विजय की फिल्म को जननायक को रिलीज करने से रोक दिया गया, वही विजय मुख्यमंत्री बनने की तरफ बढ़ गए। जननायक तो रिलीज नहीं हुई, मगर इस फिल्म का ट्रेलर जब जैसे ही जनता के बीच पहुंचा, इसमें विजय 2 तरह की बातें कहते हैं। 2 बातें लोगों के दिल में घर कर गई। विजय कह रहे थे कि मैं आ रहा हूं और वापस जाने का इरादा नहीं है। अपनी रैलियों में विजय सीटी बजाते रहे, बुलाते रहे और अपने कैरियर के सबसे कामयाब दौर में फिल्मों को छोड़कर राजनीति में आ गए। यानी अपना सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा करने के लिए एक नेता तैयार होने की छवि बनी। मगर याद करिए, तमिलनाडु में एम करुणानिधि, जयललिता फिल्मों से ही आए। खैर वो पुराना दौर था, पुरानी बातें थी, लेकिन आज विजय नए जमाने के हैं। आज की पीढ़ी से सीधा कनेक्ट करते हैं विजय की फिल्में, और हाथ जोड़ चुकी जनता अब विश्वास की तरफ बढ़ रही है, विजय की तरफ। करुणानिधि का इतिहास थोड़ा अलग है। वो राजनीति भी कर रहे थे, फिल्मों में भी थे। विजय ने कहा कि वो फिल्मों का कैरियर दांव पर लगाकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर जनता की सेवा करने आ रहे हैं, और यही बात जनता को अपने नए नायक के रूप में दिखाई दी और उन्हें सत्ता सौंपी। 27 सितंबर 2025 को करूर में भगदड़ मची और उसी सभा के दौरान 40 लोगों की जान गई। इसमें विजय को जिम्मेदार ठहराया गया, मगर उन्होंने माफी मांगी। विजय की फिल्म जननायक को रिलीज होने से रोका गया। 300 करोड़ के बजट की फिल्म थी, मगर यह फिल्म लीक हो गई। तब भी लोगों ने खूब देखा। फिल्म की पूरी कहानी एक ऐसे नेता, उनके हीरो की, जो लोगों के लिए लड़ता है, बोलता है। यानी जनता को वाकई में एक ऐसे नेता का इंतजार जो उनके हकों के लिए लड़े, बोले और समाधान करने का वादा करे। तो उसमें कहीं ना कहीं विजय कामयाब हुए, क्योंकि फिल्मों के जरिए विजय की जो कहानियां थी, वो कहानियां लोगों के जहन में बैठ गई। वो कहानियों के किरदार बदलते चले गए। पहले एक्शन मूवी करते थे, मारधाड़ वाली मूवी, और फिर उसके बाद उन समस्याओं को उठाने लगे जो एक हीरो की पहचान उनमें दिखा गया। उन समस्याओं को उठाने लगे जिसको लेकर फिल्में अब समस्याओं की तरफ भाग चुकी है। यानी फिल्मों में अब समस्याएं नहीं दिखाई जाती, मीडिया तो छोड़ चुकी है उन समस्याओं को। अब विजय ने उन्हीं समस्याओं को अपनी फिल्मों का आधार बना लिया। एक फिल्म चुनावी धांधली पर बनी, स्वास्थ्य मामले में भ्रष्टाचार को लेकर बनी, और नायक के रूप में, हेल्थ करप्शन के रूप में एक बड़े चेहरे के तौर पर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले विजय बन गए, एक हीरो के तौर पर। यानी अपनी फिल्मों के जरिए जनता की समस्याओं को खुद विजय ने उठाया और एक नायक के तौर पर
वो जनता से जुड़ते चले गए और अब जनता ने उनको सत्ता दे दी। 1959 में डीएमके बनी, स्टालिन की सरकार थी, पार्टी की सरकार जो मजबूत स्थिति में थी, और डीएमके उन्हें हरा देते। विजय ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया और पूरी भारत की राजनीति में बहुत बड़ा संदेश दिया। डीएमके का उदय हुआ और टीवीके के उदय के बाद भारत की राजनीति में अपने यहाँ परिवर्तन वोट के पैटर्न में भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। विजय ने डीएमके को तगड़ा झटका पहुंचाया है। एआईडीएमके और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, विजय ने अकेले चुनाव लड़ा। सभी 234 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और खुद उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। तमिलनाडु के गठबंधन में बीजेपी 27, कांग्रेस 28 सीटों पर लड़ी। और एक बड़ी बात वो ये कि 5 राज्यों में सबसे ज्यादा नए वोटर वो बने वो तमिलनाडु में थे और ये भी विजय के पक्ष में गए। करीब करीब 12.51 लाख वोटर जो पहली बार तमिलनाडु में वोट करे थे, यानी फर्स्ट टाइम वोटर। और उनका जो जनरेशन अगर हिसाब से देखें, एज ग्रुप देखें, तो 20 से 29 साल की उम्र के ये मतदाता थे, यानी कि युवा वोटर। 1,18,00,000 के पार यह संख्या पहुंचती है। 20% वोटर युवा श्रेणी से आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो सीधे विजय से पहले से ही कनेक्ट थे। बीजेपी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती थी, मगर तमिलनाडु के युवाओं ने सिर्फ और सिर्फ विजय पर ही भरोसा जताया। खैर, तमिलनाडु की राजनीति में नए स्टार का अब नया उदय हो चुका है और देश की राजनीति में भी विजय ने इतिहास रच दिया है। यानी कि करुणानिधि, जयललिता सत्ता तक पहुंचे, लेकिन विजय अपने रास्ते को खुद बनाते चले गए। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, विजय के इस चमत्कार को लेकर? क्योंकि ऐसा ही चमत्कार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था, लेकिन वो भी इतनी जल्दी वाला चमत्कार नहीं हुआ था जैसे विजय ने तमिलनाडु में इतने बड़े स्तर पर यह चमत्कार, यह जादू कर दिखाया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।